नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। देश में एक बार फिर से कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 4000 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं, जबकि 21 लोगों की मौत हो गई है। सरकार लगातार कोरोना रोकथाम को लेकर गाइडलाइंस जारी कर रही है, लेकिन असर बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में आज हम कोरोना से जिंदगियों को बचाने के लिए सरकारी इंतजामों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कोरोना पर खास रिपोर्ट। कोरोना का वार 24 घंटे में 1 लाख के पार। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेज। सोमवार को दिल्ली में मिले 4000 से अधिक मरीज। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 4000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। पिछले साल 4 दिसंबर के बाद पहला मौका है जब इतनी संख्या में नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 4033 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 दिसंबर को 4067 नए मामले सामने आए थे। इन नए मामलों के साथ ही यहां संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6,76,414 हो गया है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 11,081 हो गई है। पिछले 24 घंटों में यहां 21 मरीजों की मौत हुई, जो कि 1 जनवरी के बाद पहली बार एक दिन में इतनी मौतों का आंकड़ा है। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम संस्कार से संबंधित आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्तियों की अनुमति होगी। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। दिल्ली में शादी और अन्य समारोहों के लिए हॉल की क्षमता के अधिकतम 50% की अनुमति दी जाएगी। 100 व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की अनुमति होगी। खुले स्थानों पर स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 200 लोगों को अनुमति होगी। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,03,558 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,25,89,067 हुई, जबकि 478 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,65,101 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,41,830 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,16,82,136 है। यहाँ एक्टिव मरीज से आशा ये है इन मरीजों का इलाज या तो अस्पताल में चल रहा है या फिर डॉक्टरों के दिशा निर्देशों पर या होम आइसोलेशन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है देश भर में, लेकिन दिल्ली की जहां तक बात कर ली जाए तो पिछले 24 घंटे में लगभग 4000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पाई गई है और ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आपको बता दें कि 2020 में दिसंबर में लगभग 4000 आंकड़े पाए गए थे और उसके बाद से आज का दिन यानी सोमवार आप कह सकते हैं कि आज सबसे ज्यादा पाया गया है और मृतकों की संख्या 21 हो गई है। यानी कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उससे मरने वालों की संख्या 21 हो गई है, यानी 24 घंटे के भीतर, और ये बहुत ही चिंताजनक है। और आज इसी पर हम बात करेंगे। हालांकि पूरे देश भर की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश में भी धारा 144 लागू की गई है। देश भर के आंकड़े जो आ रहे हैं बहुत ही खतरनाक, यानी ये जो कोरोना की जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि एनपी सिंह बीजेपी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भी मेहमान जुड़ेंगे। मेहरबान कुरैशी जो कि दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं, निम्मी रस्तोगी जो डॉक्टर हैं, जो उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार हमको सावधान किस तरीके से रहना है और कैसे उपाय करना है। वहीं धर्मेंद्र भारद्वाज भी बहुत जल्दी जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त दिल्ली में सरकारी इंतजाम के हालात क्या हैं, किस तरीके से हैं। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार गाइडलाइंस के साथ साथ विशेष ध्यान दिया जा रहा है कोरोना मरीजों को लेकर, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे और तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। सबसे पहले एनपी सिंह, हम आपके पास आते हैं, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनपी सिंह, नमस्कार। कोरोना की स्थिति बहुत ही खतरनाक है और ये सबके लिए है, पक्ष हो विपक्ष हो, ये सबके लिए चिंताजनक की बात है। दिल्ली की अगर बात कर ली जाए, दिल्ली में रोजाना लोग आते हैं, हजारों की संख्या में बाहर से भी आ रहे हैं रोजगार के लिए, यहाँ आते, ये राजधानी है।
सबसे वीवीआईपीज आप कह सकते हैं लोग भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले। 24 घंटे के भीतर 4000 से अधिक आंकड़े पाए गए हैं, मतलब आज की बात मैं कह रहा हूँ, और 21 लोगों की मौत हो गई है। हम चूंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर सरकार जो पहल कर रही है वो कर रही है। आप भी दिल्ली के तीनों एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, किस तरीके के आप लोग पहल कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरे देश का ही नहीं पूरी दुनिया का मामला है। पूरी दुनिया में बीमारी इस तरह से फैला है कोरोना की, जिसने त्राही त्राही मचा दी है। हम जहाँ तक बात करें भारत देश की, तो भारत में बाकी चिंता का विषय है। जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, पूरी ताकत लगा रहे हैं हम लोग। हमारी चाहे एमसीडी हो, चाहे भारत सरकार हमारी जो काम कर रही हैं, पूरी जब तक पब्लिक हमारे साथ नहीं जुड़ेगी तब तक हम इस पर काबू नहीं पा पाएंगे। पब्लिक और सरकार मिलकर ही इस पे काबू पा सकते हैं। जैसे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसको लेकर हम चल रहे हैं। तो इसको पब्लिक को आना पड़ेगा, पब्लिक को मजबूत होना पड़ेगा, मास्क सबको लानी पड़ेगी। जब तक हम लापरवाही बरतेंगे, ये केसों को कोई भी सरकार रोक नहीं पाएगी। और देखिए, जनता को इस पे काम करना पड़ेगा, हम लोगों को पूरा अमल में लाना पड़ेगा, हम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। जब तक जनता पूरा ताकत नहीं लगाएगी इसको रोकने के लिए, सरकार अकेली कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। सरकार और जनता मिलकर ही इस पर कामयाब होगी, चाहे वो दिल्ली की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे किसी भी प्रदेश की हो। बिल्कुल सबको काम करना पड़ेगा। सवाल ये है कि पिछले बार जो कोरोना का कहर आया था उसमें सहयोग देखने को मिला, पूरे देश भर में जनता बहुत ही सतर्क हो गई और ईमानदारी पूर्वक सरकार की तरफ से जो भी अपील की गई उसका फॉलो किया गया गाइडलाइंस के अनुसार से। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि इस बार जो अटैक है वो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोगों के चेहरे पर खौफ नहीं है, लोग बेखौफ हैं। बाज़ारों में, मार्केट में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, चाहे कोई भी हो, चाहे वो नेता हो या आम आदमी हो या अफसर हो, मैं किसी के भी चेहरे पर खौफ नहीं देख रहा हूँ। क्या वजह है? कोरोना वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन आ गए इसलिए हमारे अंदर डर खत्म हो गया? नहीं, वैक्सीन ही नहीं है। लोग अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। पिछली बार तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन करके लोगों को एक प्लान के तहत बंद कर दिया था, जिससे कि इस पे काबू पाया गया। अभी हम लोग, हमारी जनता अभी पूरी तरह से इस पे सावधानी नहीं बरत रही है। आप देख रहे हैं, आप मार्केट में चले जाइए, आपको 20% लोग मास्क लगाए हुए मिलेंगे, 80% लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो जब तक लोग, जनता इस पर अवेयर नहीं होगी तब तक इसको रोक पाना मुश्किल होगा। जनता को सावधान होना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो सख्ती बरतनी पड़ेगी। जब सख्ती के बाद ही पिछली बार भी कोरोना पे काबू पाया गया था, इस बार भी जनता अपने आप मान जाएगी, बहुत अच्छा, नहीं तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। और सख्ती करने के बाद जब मास्क, जब तक जनता 100% नहीं लगाएगी तब तक इसको काबू नहीं पाया जाएगा। वैक्सीन तो बहुत अच्छी चीज़ है, वैक्सीन तो आई गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना फिर भी हो सकता है, लेकिन हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। जब तक हम 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी पर काम नहीं करेंगे, बार बार हाथ नहीं धोएंगे, सैनिटाइज नहीं करेंगे, तब तक इसका खतरा बना रहेगा। और हम बिल्कुल हल्के में ना लें इसको, ये बहुत तगड़ी बीमारी है, इसका अभी भी कोई इलाज नहीं है। जी, निम्मी रस्तोगी जी जुड़ गई हैं, डॉक्टर हैं, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। निम्मी जी, वाकई में जो इस वक्त विषय है बहुत ही चिंताजनक है। कोरोना को लेकर देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में हाहाकार मचा है। लेकिन दिल्ली की जहाँ तक बात कर ली जाए, दिल्ली के जो हालात हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। 24 घंटे के भीतर 4000 से ज़्यादा मरीज पाए गए हैं। आपके हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप जनता को जागरूक करने के लिए आप एक संदेश दें और किस तरीके के लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। हर एक प्रोग्राम में, हर सेक्शन में, हर एक इंटरव्यू में ये कहा जाता है कि ये जो नॉन साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है, लोगों का ये सोचना कि कोरोना आया, खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा, भविष्यवाणियां हुई हैं कि ज्योतिष ये कह रहा है या हमें तो हो चुका है, नहीं होगा। जो एडवाइस है, साइंटिफिक एडवाइजरी को डिसरिगार्ड करना और रूल्स के प्रति उदासीनता दिखाना, ये लोगों पर भारी पड़ गया है। क्योंकि हम कब से कहते आ रहे हैं कि अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे तो ये वायरस ऐसा है, इसके म्यूटेंट स्ट्रेन भी आएंगे, इसकी और ज्यादा लीथल फॉर्म्स भी आएंगी, इसमें फिर से वही सिचुएशन हो जाएगी, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो है वो सफर कर रहे हैं। तो इसमें हमें एज ए मेडिकल कम्युनिटी कोई हैरानी नहीं है। हालांकि स्टेट लेवल पे स्टेट अच्छी तरह से अपने आप को गियर अप कर रही हैं। और दिल्ली का आप देख लीजिए कि 86,000 टेस्ट अभी मुझे बताया गया, 86,000 टेस्ट करे हैं
तो 4000 केसेस पॉजिटिव आए हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने टेस्ट कराई नहीं है, जी। लेकिन स्टेट लेवल पे अगर सरकार इतनी मेहनत कर रही है तो लोगों का फर्ज बनता है कि वो पूरी पूरी अपनी सहयोग समझदारी करे, क्योंकि नहीं तो ये सिचुएशन इतनी एक्सप्लोसिव हो जाएगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकती। बिल्कुल। ऑलरेडी हम दुनिया के पहले नंबर पर आ गए हैं, ब्राजील से हमारा मुकाबला हो रहा है। अच्छे खासे हम 10-12 केसेस, 1000 केसेस पे आ गए थे, और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग उदासीनता और लापरवाही बरत रहे हैं। जी, घनेंद्र भारद्वाज जी हैं, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। घनेंद्र जी, चिंताजनक काफ़ी ये जो विषय है वो है कोरोना को लेकर। हर एक कोई चिंता जता रहे हैं, देश भर में, देश ही भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में इसके उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली के हालात बहुत ही खतरनाक हैं, सरकार की तरफ से क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं इसे रोकथाम के लिए? में एकदम से मामले बढ़े हैं। देश में भी जो कोरोना संक्रमित मरीज का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गए, और दिल्ली सरकार तो पिछले लगातार 14-15 दिन से जैसे केसेज आ रहे तब से दिल्ली सरकार हाई लेवल पे लगातार मुख्यमंत्री जी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। जो जो जरूरी इंतजाम हमने करने थे वो हमने कर लिए हैं। अब टेस्टिंग हमने ऑलरेडी 80 से 90 हजार पे प्रतिदिन कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने की बात की। आज मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और उनसे डिमांड करी कि जो वैक्सीनेशन की जो क्राइटेरिया उसको हटा दिया जाए। 18 साल से कम उम्र के, 18 साल से ऊपर के सभी को वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पूरे, हमारे वर्कर्स पूरी तरह तैयार खड़े हैं। और जो कोविड के जो नए मरीज आ रहे हैं उनके लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था पूरी चल रही है। डॉक्टर्स की हमारी टीम तैयार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हम जो भी मरीज है उनसे डॉक्टर से लगातार संपर्क कर रहे हैं, और जो जो उनको जरूरी चीजें घर पे देने की बात है, चाहे ऑक्सीमीटर की बात हो, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाने की बात होगी वो भी हम करेंगे। सरकारी अस्पतालों में हमारे पास आईसीयू बेड्स अवेलेबल है, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। पूरी की पूरी सरकार मुस्तैदी से लगी हुई है। मुस्तैदी से सरकार लगी है, लेकिन सवाल ये है घनेंद्र जी कि जो सरकार गाइडलाइंस जारी कर रही है उसका पालन नहीं हो पा रहा है। देखिए, कोई भी गाइडलाइन को पालन कराने का काम जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का होता है, और दिल्ली के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है दिल्ली पुलिस है। तो सरकार गाइडलाइन बना सकती है, सरकार कानून बना सकती है। कुछ लोगों को भी समझना पड़ेगा, और कुछ जिम्मेदारी जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की भी है। सरकारी ऑर्डर्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना ये उन लोगों का काम है। बिल्कुल एनपी जी, आप ले लिए। कुछ लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है और कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की बनती है, क्योंकि कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो भी अपने घर से पहनकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करे, उससे वो व्यक्ति अपने को भी अपने दोनों बचा सकता है कोविड से। जी, एनपी सिंह जी, सरकार के जो गाइडलाइंस है, देखिए अगर आप सिर्फ सावधान रहें, सतर्कता बरतें तो इस बीमारी से बच सकते हैं, कोरोना संक्रमण से आप बच सकते हैं। लेकिन आप समझते हुए भी लापरवाह होते हैं, बेपरवाह होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सरकार के गाइडलाइंस भी पालन नहीं कराया जा रहा है। सरदार की गाइडलाइन की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आज कहीं भी देख लीजिए, चांदनी चौक में चले जाइए, लाखों की भीड़ आज भी बैठी है वहां पर। आज भी पूरी मार्केट ऐसी खुली है जैसे पहले खुली हुई थी। क्या ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती दिल्ली सरकार के द्वारा कि एक दिन उस मार्केट में रहें, दूसरे दिन दूसरे में रहें, या एक एक करके खोलें? भीड़ भाड़ को हल्का करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी दिल्ली सरकार को बनानी पड़ेगी। आज किसी भी मार्केट में आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, कहीं पर भी भीड़ कम नहीं है। उनको रोकने के लिए जब तक दिल्ली सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी तब तक कैसे वहां पर पब्लिक रुकेगी जाने से? तो पब्लिक का रोकने का काम, पॉलिसी बनाने का काम दिल्ली सरकार को करना पड़ेगा। अगर वहां पर मार्केट के अंदर भीड़ लगी है, सारी मार्केट ऐसी खुली है, सिनेमा हॉल ऐसी खुले हैं, आज पूरे के पूरे मॉल अगर खुले हैं, तो उन पे पॉलिसी तो दिल्ली सरकार को बनानी पड़ेगी। और दिल्ली सरकार जिस पॉलिसी के तहत काम करवाएगी तो पुलिस उसके तहत काम करेगी। और आज जो चालान भी काटे जा रहे हैं वो दिल्ली सरकार के द्वारा काटे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली के। जी, निमिर रस्तोगी जी, चूंकि ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, एनपी सिंह जी और घनेंद्र जी एक दूसरे की कमियां ही गिनाएंगे, लेकिन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कोरोना के रोकथाम को लेकर क्या पुनः देश को लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ेगा? देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कोई आइडियल सोल्यूशन इसका हो नहीं सकता।
जिंदगियां भी चलनी है, केसेस भी कम होने हैं, लोगों की इकोनॉमिक स्थिति का भी ध्यान रखना है। इतना बड़ा शहर है, 2.5-3 करोड़ का, सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और प्रायोरिटाइज करते हुए कोई आपको आइडियल सिचुएशन ऐसे नहीं मिलेगी कि लॉकडाउन लगा दें तो केसेस बंद हो जाएंगे, या नहीं लगाएं उसके अंदर पीरियोडिक वो करें। लेकिन हाँ, स्मार्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है उसमें लोगों को सहयोग करना चाहिए। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में ये होगा ही कि ऑल्टरनेट डे पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उन पर करेंगे, बट सरकारों को मजबूर ना किया जाए इस काम के लिए। मेरे ख्याल से अभी भी बहुत कुछ सिविल सोसाइटी के हाथ में है, जो अगर वो करें, लोगों शिद्दत से करें, तो अभी भी केसेस हम इसके कर्व को बेंड कर सकते हैं। जी निमि जी, सबसे जो महत्वपूर्ण है ये कि देखिए देश की आबादी 130 करोड़ है, वैक्सीनेशन के कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं, लेकिन जो उसके आंकड़े हैं 6 करोड़ 7 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन ले भी लिया, वैक्सीन लगवा भी ली, तो अभी भी ये बहुत कम है। मुझे लगता है कि आप लोगों को, क्योंकि जांच में जो आंकड़े पाए गए हैं वो तो ठीक है, सरकारी आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि अगर हर परिवार में, हर घर में, हर व्यक्ति को अगर जांच करवाया जाए तो कहीं ना कहीं कोविड के लक्षण पाए जाएंगे। उन्हें किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय क्या करना चाहिए, घर में रहकर किस तरह का सेवन करना चाहिए? जी, सबसे बड़ी आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर कोविड लाइक सिम्टम्स आपको या आपके परिवार को या नेबर में किसी को है तो प्लीज टेस्ट करने से परहेज न करें, टेस्ट करवाएं, क्योंकि ज्यादातर केसेस माइल्ड होते हैं। 1 to 2 to 3% केसेस ही ऐसे होते हैं, वो भी एल्डरली और कोमोबिलिटी पॉल्यूशन में, पॉपुलेशन में। तो आप प्लीज टेस्ट करवाएं, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आइसोलेट करें एकदम उसी टाइम। इस वायरस का जो सर्कल है, जो 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 में फैलता है, उसको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। साथ ही वैक्सीन लगने में बिल्कुल भी परहेज न करें। जिन लोगों का नंबर आ गया है, जिन लोगों का एंटाइटलमेंट है, वो जाके अपनी पहली और दूसरी डोज टाइम से लगाएं। ट्रस्ट मी, वैक्सीन काफी हद तक आपको सुरक्षा प्रदान करती है और केसेस को कम कर सकती है। वैक्सीन के बारे में अटकलें या डर लगा होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एज पर्सन आप हमेशा, हर बार जब भी बाहर निकले, मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग करें, बार बार हाथ धोएं। ऐसा हो ही नहीं सकता इसके बावजूद भी आपको कोरोना हो जाए। अपनी स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें, विटामिन वगैरह लेते रहें, अपनी खुराक अच्छी करें। ये बेसिक चीजें हैं जो साल से हम, कम से कम 13-14 महीने से हम वही चीज बता रहे हैं, लेकिन लोगों की कोताही हो रही है। लोग पहले समझ गए थे, लेकिन अब वो चीजें भूल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त है कि आप पुराने लेसन दोबारा से याद करें और अपने और दूसरे लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दें। बिल्कुल। घरेंद्र भारद्वाज जी, निश्चित तौर पर ये सब जानते हैं, डॉक्टर साहब जो बता रही हैं इस वक्त निमि जी, कि किस तरीके से हम लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए, कोरोना रोकथाम को लेकर हमें सुरक्षित रहना चाहिए। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एनपी सिंह भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग फॉलो नहीं करते हैं और कोरोना के शिकार हो जाते हैं। क्या सख्ती की जरूरत है अब दिल्ली में, घरेंद्र भारद्वाज जी? जी देखिए, निश्चित तौर पर सरकार अपना काम कर रही है, और जो हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी वाले बता रहे थे, ये ज्ञान सारा दिल्ली के लिए निकलता है और कहीं के लिए ज्ञान नहीं निकलता। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग क्यों नहीं करवा रहे आप? उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ की जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश में 40,000 टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या है और हम 90,000 टेस्ट कर रहे हैं। ये पता नहीं कोविड को क्यों फैलाने में इतना कर रहे हो। सारा ज्ञान जो दिल्ली में चाहिए। और अमित शाह को रिपोर्ट करते मैं कहता हूँ कि अमित शाह देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के लिए भी जिम्मेदारी है उनकी, उत्तराखंड के लिए भी जिम्मेदारी है, हिमाचल प्रदेश के लिए भी जिम्मेदारी है, कर्नाटक के लिए भी जिम्मेदारी है, भी जिम्मेदारी। वहां पर भी जाके कुछ काम करे। वहां पर भी जो अमित शाह जादू की छड़ी लेके दिल्ली में घूम रहे हैं, वो वहां पर भी जाके घुमाते हैं। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथी को इतना कहता हूँ कि कोविड राजनीति का मुद्दा नहीं है, ना इस तरह की होनी चाहिए। कोविड एक वैश्विक बीमारी है। कोविड का क्या है कि कोविड जब आता है तो ये नहीं देखता कि देखिए घरेंद्र भारद्वाज जी, इस मामले में इस मामले में किसी राज्य, किसी भी व्यक्ति, पॉलिटिकल बात तो आप ही कर रहे हैं, मैंने तो पॉलिटिकल बात की नहीं है।
नहीं, आपने करी थी, मैंने इसलिए आपको मैंने ये कहा कि दिल्ली में मार्केटों में भीड़ बहुत है, उसको रोकने के लिए पॉलिसी बनाई जाए, मैंने ये बोला था, मैंने पॉलिटिकल बात नहीं की। अरे सर सुन लीजिए, मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ जी। कि दिल्ली सरकार पूरी तरह है। हमने ऑलरेडी ये गाइडलाइन बना दी है कि ज्यादा लोग पब्लिक गैदरिंग में इकट्ठे नहीं होंगे, ज्यादा लोग क्रिमेशन में नहीं होंगे। मार्केट में ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गाइडलाइन पूरे दिल्ली में है। कोई चांदनी चौक मार्केट या मार्केट की बात नहीं कर रहे, पूरी दिल्ली में गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पालन करना पड़ेगा। और हमारे हमारे तहसीलदार, हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर। जी चलिए, एनपी सिंह जी, क्या सख्ती की जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि जो परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति में लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और संक्रमण फैलता जा रहा है। जो कोरोना संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है। अब इसे रोकने के लिए क्या सख्ती की जरूरत है? बिल्कुल सख्ती की जरूरत होगी। जब तक सरकार सख्ती नहीं करेगी, पिछली बार भी सख्ती करने के बाद ही हम इसको काबू पाए थे, अदरवाइज काबू पाना मुश्किल होता। सख्ती करनी पड़ेगी। मैंने, मेरे भाई भरद्वाज जी जिस बात को लेकर पॉलिटिकल बता रहे हैं, मैंने पॉलिटिकल बात ही नहीं की। मैंने एक ही चीज़ कहा है कि मार्केटों में भीड़ को कम किया जाए। कैसे कम कर सकते हैं? चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे कहीं की भी हो। ये बीमारी अकेले दिल्ली या उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की, पूरी दुनिया की बीमारी है। हम सबको मिलकर लड़ना है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबको इससे मिलकर लड़ना है। सबको मिलकर इसको हराना है, कोरोना को। इसको काबू करने के लिए हम सबको मिलना पड़ेगा, सबको साथ चलना पड़ेगा और सबको इस पर अमल करना पड़ेगा कि भीड़ों को कहीं पर भी भीड़ होने से रोका जाए। मार्केट ज़्यादा हो, उन पर पॉलिसी बनाई जाए कि भीड़ ना हो। जहां पर भीड़ होगी ये बीमारियां बढ़ जाएगी वहां पर। इसको रोकने के लिए हर एक सरकार को, प्रत्येक प्रदेश की सरकार को काम करना पड़ेगा और उसको रोकने के लिए हर एक आदमी को, जनता को साथ में आना पड़ेगा। अकेली सरकार ही कामयाब नहीं हो सकती, सरकार और जनता मिलकर इस पर काबू पाएंगे। पहले भी जितनी इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज जब बंद हो गई थी उसके बाद खुली, सबने अपने सैनिटाइज की मशीनें लगा दी, सबने सैनिटाइजिंग अपने सभी अपने यूनिट को किया, सब लोगों को पूरी तरह से सचेत किया, सबने मास्क बनाई। तो इसी तरह से हम लोगों को दोबारा इस पर आना पड़ेगा, लापरवाही को छोड़ना पड़ेगा। लापरवाही में ये बीमारी बढ़ जाएगी। इसको रोकने के लिए हमें सावधानी बरतनी है, जनता के बीच जाना है, जनता को बताना है, उसको अवेयर करना है। सावधानी पूर्वक इसको रोका जा सकता है, अदरवाइज ये फैल जाएगी, रोक पाना मुश्किल होगा इसको। जी निमी जी, क्योंकि वक्त अब बहुत कम है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो प्राथमिक जो उपचार होते हैं शुरुआती दौर में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कि हमें किस तरीके का सेवन करना चाहिए, मतलब मेडिसिन के तौर पर, ताकि कोरोना आसपास भी ना फटके। देखिए, पहले तो आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं हर संभव तरीके से, चाहे वो विटामिन से हो, खुराक से हो, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना हो, या सन का एक्सपोजर हो, या अपनी शुगर या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना हो। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो छोटे मोटे वायरस के एक्सपोजर से आप बच सकते हैं। बहुत सारे केसेस आए कि वो एक्सपोज भी हुए हैं लेकिन उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी स्ट्रांग है कि वो उससे बच गए हैं। लेकिन अगर आप वाकई अफेक्ट हो जाते हैं तो जैसे आप बताया 97-98% केसेस में माइल्ड होता है, तो बीमारी को छुपाने के बजाय टेस्ट करा के उसके बाद आइसोलेट हो जाएं ताकि आपके वायरस किसी और वल्नरेबल इंसान तक ना पहुंचे। और फिर वही प्रोटोकॉल है, कुछ एसेंशियल दवाइयां हैं, पैरासिटामोल है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, ये सब है। और साथ साथ एक डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें, जो कि आप ऑक्सीजन लेवल अपना चेक कर सकते हैं, उनके साथ चेक कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है जो होम आइसोलेशन की, जो डॉक्टर्स के साथ टेली कंसल्टेशन होता है। और यार एक बात और मैं कह दूं, मुझे याद है अरविंद केजरीवाल ने 8-9 महीने पहले चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि यू हैव टू लर्न टू लिव विद कोरोना फॉर सम टाइम। उस समय लोग सोच रहे थे कि ये किस तरह की बात है कि ये तो कोरोना तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आई थिंक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड यही कहता है कि एक ऐसा वायरस है जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, जो म्यूटेशन हो रहा है, अलग अलग तरह के स्ट्रेन आ रहे हैं। तो अगर आप अपने बिहेवियर में, अपने प्रोटोकॉल में चेंज कर लेंगे, अपना आपके दिमाग में है कि बहुत क्लोज किसी के नहीं जाना है, मास्क के बिना घर से नहीं निकलना है, नाक से नीचे मास्क नहीं होना चाहिए, हाथ धोए बिना मैं अपने मुंह को, चेहरे को, नाक को नहीं टच करूंगा, ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में कर लीजिए, तभी आप आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल तक आप बचे रहेंगे।
जी, लेकिन बी सेफ एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ। देखिए, दुख इस बात की है निमि जी कि इंसेफ्लाइटिस नाम की जो बीमारी है बिहार में अक्सर वो फैलती है, बच्चों की मौत हो जाती है, और उससे पार पाने में, उस बीमारी के इलाज को लेकर आज भी हमारे पास सही तरीके से कोई भी मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। और कोरोना जैसे वायरस, वैक्सीन तो मार्केट में है, यानी वैक्सीन हम लगवा रहे हैं, सब लोग लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ख़त्म भी होगा, और ख़त्म होगा तो कैसे होगा? देखिए, पैंडेमिक्स आती है और पैंडेमिक्स खत्म होती है, लेकिन ये उम्मीद करना कि अगले महीने या अगले 2 महीने या 4 महीने में खत्म हो जाएगा, और वो भी ऐसा वायरस जो ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए बिल्कुल नया है, जो कि हमेशा हमको आउटस्मार्ट करके अगला अपना रूप चेंज कर रहा है। तो हमें भी थोड़ा स्मार्टनेस से काम लेके हमें साइंटिफिक एडवाइस पर ध्यान देना चाहिए, अपनी अटकलें ना लगाएं, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की बात सुने जब वो कह रहे हैं कि सिचुएशन गंभीर है और आप जी। अपने व्यवहार को माइंड कीजिए, तो आप करिए, ये मत सोचिए कि ये बेकार की एडवाइस है। जी। इट इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन एंड ओनली कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट, हम सब की साझी जो एफर्ट है वही इस सिचुएशन से हमें पास दिला जी, सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निमि रस्तोगी जी, एनपी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और घनेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर हम सबको मिलकर इस लड़ाई को जीतना है, और लड़ाई लड़ने के लिए एक ही ज़रूरत है, वो है सावधान रहना। आप सावधान रहें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, और जब तक आप ये ध्यान नहीं रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाने से बचें, और किसी भी प्रकार के सामूहिक या जो बड़े कार्यक्रम हैं उसे करने से परहेज करें, तभी आप कोरोना पर विराम लगा सकते हैं। फिलहाल इतना ही।